सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर के युवा बच्चे बच्चियां बहुत योग्य होते हुए भी, बहुत एफर्ट करते हुए भी वह असफल हैं। उनको ना तो जॉब मिल रहा है, ना तो उनका करियर शेप ले पा रहा है, ना तो उनको बिजनेस व्यापार में सफलताएं मिल पा रही हैं। ऐसे समयों में जब उनका दुर्भाग्य चल रहा हो तो आप लोगों को कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, वो एफर्ट पर एफर्ट किए जा रहे हैं, कुढ़ रहे हैं और असफल हो रहे हैं। असफल जब व्यक्ति होता है ना, तो उसके अंदर एक नकारात्मकता घर करने जाती है। वो नकारात्मकता क्या होती है कि आपको और निगेटिव एनर्जी एकदम थ्रो कर देती है आपके ऊपर, और आप क्या होते हो, और डैमेज हो जाते हो। आप जितना असफल हो रहे हो और डैमेज होते जा रहे हो। यहां पर क्या है, आप एक बार प्रयास कर रहे हैं, दो बार प्रयास कर रहे हैं, आपको असफलताएं मिल रही हैं। यहीं पर आपको सतर्क होना चाहिए। समस्त गार्जियंस को सतर्क होने चाहिए, उन युवा बच्चे बच्चियों को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि लिखा है, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। धर्म एक ऐसी चीज है, हमारे पुरुषार्थ में चार चीजें हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को करते हुए अर्थ का अर्जन, अर्थ का अध्यवसाय, उपक्रम करना चाहिए। तो धर्म करोगे तब अर्थ का कोई भी उपक्रम आप करोगे तो सफलताएं मिलेगी। ऐसे नहीं बनाया गया। जो पुरातन समय में हमारे यहाँ नियम पद्धतियां बनाई गई, वह 100% आज हम लोगों के ऊपर सही उतर रही हैं, और उनका वैज्ञानिक प्रमाण भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप एफर्ट करते हो और एफर्ट करने के बाद आपने मान लीजिए कोई परीक्षा दिया जॉब के लिए, हुआ क्या कि आप वहां असफल हो गए। अब क्या होता है, आप एक बार असफल हो गए, नकारात्मक ऊर्जा 99% फोर्स के साथ, 99% फोर्स के साथ आपके ऊपर हावी होती है, क्योंकि आप वहां जहां असफल हुए ना, वहां आप गिरने लगते हो। यहां पर आपको कॉन्फिडेंस क्या दिलाता है? पूजा पाठ, धर्म। आप जैसे ही धर्म के पास आते हो, भगवान के शरण में आते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मजबूत होता है कि नहीं, अब भगवान को हम मनाकर जा रहे हैं और अब हम फिर प्रयास करेंगे और सफल होंगे। तो जब आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है ये धर्म, आप किसी भी पूजा पाठ को करते हो, तो जब पॉजिटिविटी लाता है तो होता क्या है कि आप नए सिरे से, नए एफर्ट के साथ, नए जोश के साथ उस पर लगते हो, आप सफल होते हो। तो होता क्या है कि आपका गोल, आपका अचीव हो जाता है। यही चीज आज मैं बताने वाला हूं कि हमारी जो यह सृष्टि है ना, ये 9 ग्रह हैं। इस सृष्टि में 9 प्लेनेट्स हैं, और 9 ग्रह जिन तत्वों से बने हैं उसी तत्व से हमारी शरीर बनी है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। जो 5 तत्व हैं, इसी 5 तत्वों से समस्त ग्रह, समस्त जो हमारी सृष्टि की चीजें आपको दिखाई रही हैं, वो सब इसी से बनी हुई हैं। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि इन्हीं ग्रहों की कुदृष्टि, जब हम पैदा होते हैं, इस धरा पर पैदा होते हैं, मां के गर्भ से पैदा होते हैं, तो जो ज्योतिषी के आप जाते हो, वो क्या करता है? वो भी एक, जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो भी एक साइंस है कि जिस क्षण में आप पैदा हुए थे, कौन सा ग्रह की दृष्टि कहां थी, कौन सा ग्रह कब कहां था, गोचर क्या था, उस समय आप किस दशा में आप पैदा हुए थे, वो उसी का कुंडली बनाता है। उसमें 12 घर होते हैं। 12 घर जो होते हैं ना, उसी दशा दिशा को वह देख करके बताता है कि आपका राहु खराब है, शनि खराब है, सूर्य खराब है, क्या खराब है, वो उसी का उपाय बताता है, रेमेडी। क्योंकि उसी चीज को उन्नत करना चाहता है। और आपके अंदर क्या आता है, वहां तो उसने उपाय बताया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये करेंगे, वहां पर उन्होंने बताया तो हमको यहां लाभ होगा। निश्चित होता है लाभ, यहां पर लाभ निश्चित होता है। तो आज वही चीज हम बताना चाहते हैं कि आप युवा हैं, आप व्यवसायी है, आप कोई भी हो, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जब आपका भाग्य साथ न दे रहा हो, तो ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए? आध्यात्म का शरण लेना चाहिए। यहां पर मैं बताऊं क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज तो साईं बाबा की चीज में बताऊंगा। आप क्या करिए, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ
एकदम से एकदम आंख मूंद करके शुरू कर लीजिए कि मुझे साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करना ही करना है। और साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ गुरुवार से लेकर के और 7 दिन तक आपका सप्ताह पारायण पाठ, 7 दिन में सप्ताह पारायण पाठ एंड करना है। और उसके बाद कुछ गरीबों दीन दुखियों को कुछ चीजें आप दान करिए। जब आप दान करते हो तो होता क्या है, जैसे दाल चावल खिचड़ी कुछ भी बना के दान कर रहे हो, तो जो चावल होता है ये चंद्र का प्रतीक है, खिचड़ी में दाल पड़ा हुआ है पीला है गुरु का प्रतीक है, हल्दी है गुरु का प्रतीक है, नमक है राहु केतु का, इन चीजों का प्रतीक है। इसमें बहुत सारे जल भी पड़ता है अन्न में, तो हर्षल का, बहुत सारी चीजें, इसीलिए अन्नदान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। अन्न में वह तमाम सारी ऊर्जाएं होती हैं जो हमको आपको चलायमान करती है, एक ऊर्जा देती है, हम अपने कार्य को संचालित करते हैं। तो अन्नदान महादान है। अब यहां पर एक चीज और बताएंगे, जिनकी कुंडली में, अब 9 ग्रह का अलग अलग चीज समझ लीजिए, जिनकी कुंडली में अगर शनि, मान लीजिए वह कुंडली में अगर आप बिलीव करते हो, तो आपको, मैं कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हो तो अगर शनि आपका डाउन चल रहा है तो आपको तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान कौन सा? काला तिल, एकदम ब्लैक कलर का जो तिल आता है वो तिल आप ले लीजिए। कितना? 1.25 पाव, 1.25 किलो, इतना तिल आपको दान करना चाहिए। किस दिन? शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन ही आपको 1.25 पाव या 1.25 किलो जो सरसों का तेल होता है, इसको अगर आप किसी को दान करते हैं, किसी मंदिर में दान कराते हैं, तो निश्चित रूप से आपके शनि का 7.5 ढैया जो आप ये कहते हो ना, वो भी समाप्त होता है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो न्याय का ग्रह है, लेकिन क्रूर भी है। शनि की दृष्टि क्रूर भी है। अगर वह आपके कुदृष्टि आपके ऊपर उसकी पड़ रही है, किसी घर पर, किसी ग्रह पर, आप अगर कुंडली में बिलीव करते हो, तो क्या करता है? आपको बर्बाद करने लगता है। लेकिन अगर आपका शनि सही हो गया तो वह आपको शिखर पर पहुंचा देता है। इसी प्रकार से सूर्य, हम आपको कुछ ग्रहों के यहां चीजें बता रहे हैं जो आप करें। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य एक ऐसा ग्रह जिसको राजा के समान बताया गया है, जिसका सूर्य बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा वो व्यक्ति एक चमकते हुए सितारे की तरह दिखाई देता है। सूर्य क्या करता है कि आपको किंग बनाता है, राजा की तरह प्रथम श्रेणी में, प्रथम कोट की श्रेणी में खड़ा करता है। तो सूर्य के लिए हमारे युवा बंधु बांधवों को क्या करना चाहिए? सुबह उठिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, जब सूर्य भगवान उदय हो रहे हो, आप नहा धो करके 1 लोटा जल लीजिए। जल के अंदर क्या करिए? थोड़ा सा अक्षत, मतलब चावल, बिना टूटा हुआ चावल लीजिए, डालिए। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालिए। हल्दी क्या हो गया? गुरु का प्रतीक। चावल क्या? चंद्र का प्रतीक। और उसके बाद पुष्प डाल लीजिए। कौन से कलर का? पीले कलर का या लाल कलर का। रेड कलर जो होता है वह मंगल का भी प्रतीक होता है। तो जब आप रोली चंदन भी डाल रहे हैं तो भी वह लाल हो गया, तो मंगल का प्रतीक हो गया। और इसको जब आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो क्या होता है? आपका सूर्य तत्व जो है आगे बढ़ता है। एक मंत्र का वहां जप करते हुए दीजिए, मंत्र बोलते रहिए, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। धीरे धीरे लोटे का जल गिराइए। लोटे का जल ऐसे जगह गिराइए कि छींटा आपके पैरों पे ना पड़े, क्योंकि यह असम्मान होता है। तो कोई पात्र रख लीजिए, उसमें गिराइए। और ये करने से सूर्य ग्रह आपका प्रबल होता है। एक काम और करें सभी युवा बच्चे बच्चियां, मैं कहता हूं कि जो भी पूजा करते हो, अगर आप तिलक इस तरह से नहीं लगा सकते तो आप विभूति है, तिलक, कोई भी एक तिलक अगर आप अपने, ये होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर जब आप तिलक लगाते हो तो जो हमारा यह ब्रह्मांड है ना, आप देखते होंगे कि जो हमारे ट्रैफिक के पुलिस होते हैं वो हेलमेट को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी बॉडी में संचालन होती है, जितना चीजें हैं, वो इसी सर से ही है। समस्त मशीनरी तंत्र यहाँ है। अगर ये मशीनरी तंत्र में कोई दिक्कत आई तो सब कुछ दिक्कत। तो इसीलिए आज्ञा चक्र पर तिलक का जो हमारे यहाँ विधान दिया गया है कि तिलक लगाने से समस्त ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। चाहे जल का ही तिलक आप लगाएं, चाहे किसी चीज का, बस यहां पर। और तिलक लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? स्वयं के लिए तिलक आप जो मध्यमा उंगली होती है उससे लगाइए। भगवान को तिलक लगाना तो अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर आप बोलते हो, अनामिका से।
तो अनामिका अंगुली से भगवान को, बिचली अंगुली से जो बीच वाली अंगुली होती है तो स्वयं को आप चंदन लगाइए। इससे क्या होता है कि आपके सौभाग्य का वृद्धि होता है। आपका अगर चंद्र खराब है तो चावल का दान 1.25 किलो से कम नहीं, सवा करके आप दान करिए। और अगर आपका जो गुरु खराब है तो आपको पीले वस्त्र का दान, पीले अन्न का दान, पीले हल्दी का दान आपको करना चाहिए। ये सब करने से ही आप आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे, जब आपका सब कंडीशन भ्रष्ट चल रहा हो, कोई सफलताएं ना मिल पा रही हो, ऐसे समयों में आपको करना क्या चाहिए? 9 ग्रह की शांति करा करके हवन कराना चाहिए, संजीवनी महामृत्युंजय कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में आपके भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। कोई भी दिक्कत है तो यज्ञ याजन हवन क्या करता है, आपके उन ग्रहों को, क्योंकि वह मजबूत करता है। आहुति क्या होती है? स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है। तो जब आप बोलते स्वाहा तो क्या होता है कि उसमें जो आहुति डालते हैं वह ग्रहों तक जाता है। किस रूप में? धुएं के रूप में। और हमारे वातावरण को वह क्या करता है? स्वच्छ करता है। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया कि यज्ञ जो होता है हवन, ये वातावरण को पवित्र करता है। तो जो इसमें जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, जो आप साकल्य डाल के हवन करते हैं, उससे आपके ग्रहों को भोगमान प्राप्त होता है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपका जीवन सदैव आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। हर जगह आपको सफलताएं मिलती हैं। तो इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप उस पर आइए, मैसेज करिए। अगर आप यज्ञ याजन हवन कराना चाहते हैं अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर, तो उस पर हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आज फिर एक न्यूज़ देना चाहेंगे। हमारे एक ऐसे ही परिवार हैं जो छत्तीसगढ़ से, उनके परिवार में बेटे को बहुत ही अच्छा प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला है। बेटा जो है MBA किया हुआ था। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए समझिए हवन हुआ था लगभग 8 महीने पहले और अब जाके उनको परिणाम मिला। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोगों से भी कहते हैं कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पर आइए। और वसुधैव कुटुंबकम का जो हम संपर्क लेके चल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का जो हम आप लोगों के सम्मुख संकल्प लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।